अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। इसका मतलब होता है अमानत में खयानत। बिट्रेयल कहते हैं दोस्तों धोखे को या खयानत को, यानी बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट अमानत में खयानत या एतमाद का धोखा। इससे मुराद दोस्तों बेईमानी, बेवफाई या वादा पूरा करने में नाकाम होकर किसी के एतमाद को तोड़ना। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट इज़ अ हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस दैट डीपली अफेक्ट्स रिलेशनशिप्स। बिट्रेयल मतलब धोखा या खयानत, ये दोस्तों एक नाउन है। ऑफ ट्रस्ट यानी एतमाद का या एतमाद की। ऑफ एक प्रपोजिशन है, ट्रस्ट दोस्तों एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। अ हार्ट ब्रेकिंग यानी एक तकलीफ देने वाला या दिल दहला देने वाला। हार्ट ब्रेकिंग दोस्तों एक एडजेक्टिव है। एक्सपीरियंस यानी तजर्बा, ये एक नाउन है। दैट जो या जो के, ये एक प्रोनाउन है। डीपली मतलब गहराई से या गहरे तौर पर, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। अफेक्ट्स मतलब मुतासिर करता है, ये एक वर्ब है। रिलेशनशिप्स यानी ताल्लुकात को, ये एक नाउन प्लूरल है। बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट इज़ अ हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस दैट डीपली अफेक्ट्स रिलेशनशिप्स। अमानत में खयानत या एतमाद की खयानत एक दिल दहला देने वाला तजर्बा है जो रिश्तों पर गहरा असर डालता है। It happens when someone fails to honor the confidence you placed in them, leaving you hurt and disappointed. It happens मतलब ये होता है। Happens मतलब होता है, ये एक वर्ब है। It एक प्रोनाउन है। When जब या उस वक्त, ये एक कंजक्शन है। Someone मतलब कोई, ये दोस्तों एक प्रोनाउन है। Fails मतलब फेल हो जाता है या नाकाम हो जाता है, ये एक वर्ब है। To honor मतलब इज्जत करने में, इज्जत देने में। ऑनर का मतलब होता है दोस्तों इज्जत, ये एक इन्फिनिटिव फ्रेज है। द कॉन्फिडेंस यानी एतमाद की, ये एक नाउन है। यू प्लेस्ड मतलब जो आपने रखा है, जो आप रखते हैं। इन देम मतलब उन पर या उनमें। यू एक प्रोनाउन है। प्लेस मतलब रखा, एक पास्ट पार्टिसिपल है, ये वर्ब है। इन एक प्रपोजिशन है। देम एक प्रोनाउन है। लिविंग यू आर्ट, लिविंग यू हर्ट मतलब आपको तकलीफ पहुंचती है, आप पर तकलीफ छोड़ता है। लिविंग मतलब छोड़ना या छोड़ता है, ये एक वर्ब है। यू हर्ट मतलब आप पर तकलीफ या आपको तकलीफ पहुंचाता है। यू दोस्तों एक प्रोनाउन है। हर्ट एक वर्ब है। एंड और ये कंजक्शन है। डिसअपॉइंटेड यानी मायूसी या मायूस करना, ये दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। It happens when someone fails to honor the confidence you placed in them, leaving you hurt and disappointed. ऐसा उस वक्त होता है जब कोई शख्स उस एतमाद का एहतराम करने में नाकाम हो जाता है या नाकाम रहता है जो आपने उनमें रखा हो, और इससे आपको तकलीफ और मायूसी का सामना करना पड़ता है। This betrayal can come from a close friend, family member or partner. दिस मतलब ये, बेट्रियल मतलब धोखा। दिस एक प्रोनाउन है, बेट्रियल दोस्तों एक नाउन है। कैन कम मतलब आ सकता है। कैन एक मॉडल वर्ब है, कम एक वर्ब है। फ्रॉम मतलब से, ये एक प्रपोजिशन है। अ क्लोज फ्रेंड मतलब एक करीबी दोस्त से। क्लोज फ्रेंड दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। फैमिली मेंबर यानी खानदान के किसी फर्द से, ये भी दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। और पार्टनर या किसी साथी से, यानी पार्टनर जो आपके साथ काम करता हो या किसी भी तरह का साथी हो, ये भी दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। मेकिंग इट इवन हार्डर टू बेयर, मेकिंग इट मतलब इसे बनाता है। मेकिंग एक वर्ब है। इट एक प्रोनाउन है। इवन हार्डर मतलब और ज़्यादा मुश्किल या और भी मुश्किल, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। टू बेयर मतलब बर्दाश्त करना या बर्दाश्त करने में, ये दोस्तों एक इन्फिनिटिव फ्रेज है। दिस बेट्रियल कैन कम फ्रॉम अ क्लोज फ्रेंड, फैमिली मेंबर और पार्टनर। ये धोखाधही या ये अमानत में खयानत किसी करीबी दोस्त, ख़ानदान के फ़र्द या साथी से आ सकती है। मेकिंग इट इवन हार्डर टू बेयर, जो इसे बर्दाश्त करना और भी मुश्किल बना देती है। इट शेक्स द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, क्रिएटिंग डाउट एंड फियर इन फ्यूचर इंटरेक्शंस। इट शेक्स मतलब ये हिला देता है। शेक का मतलब होता है दोस्तों हिलाना। इट एक प्रोनाउन है। शेक्स एक वर्ब है। द फाउंडेशन मतलब बुनियाद या बुनियाद को, ये एक नाउन है। ऑफ ट्रस्ट यानी एतमाद की। ऑफ एक प्रपोजिशन है। ट्रस्ट दोस्तों एक नाउन है। क्रिएटिंग मतलब पैदा करता है, ये एक वर्ब है। डाउट मतलब शक, ये एक नाउन है। एंड फियर और खौफ, एंड एक कंजक्शन है। फियर दोस्तों एक नाउन है।
इन फ्यूचर इंटरेक्शंस, इन मतलब में फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को, इंटरेक्शंस का मतलब होता है दोस्तों राबते या ताल्लुकात, इसका मतलब बातचीत करना भी होता है। इन फ्यूचर इंटरेक्शंस यानी मुस्तकबिल के ताल्लुकात में। इट शेक्स द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, ये एतमाद की बुनियाद को हिला देता है। क्रिएटिंग डाउट एंड फियर इन फ्यूचर इंटरेक्शंस, जो मुस्तकबिल के ताल्लुकात में शक और खौफ पैदा करता है। रिकवरिंग फ्रॉम बेट्रियल रिक्वायर्स टाइम, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड समटाइम्स फॉरगिवनेस। रिकवरिंग इसका मतलब होता है दोस्तों बहाली या बाजियाबी, ये दोस्तों एक नाउन है। फ्रॉम बेट्रियल मतलब खयानत से या धोखाधड़ी से, फ्रॉम एक प्रपोजिशन है, बेट्रियल एक नाउन है। रिक्वायर्स मतलब रिक्वायर्स टाइम, रिक्वायर्स मतलब ज़रूरत होती है या मांगती है, टाइम कहते हैं वक्त को, रिक्वायर्स टाइम यानी वक्त मांगती है या वक्त का तकाजा करती है। रिक्वायर्स दोस्तों एक वर्ब है, टाइम एक नाउन है। सेल्फ रिफ्लेक्शन इसका मतलब होता है दोस्तों खुद की अक्कासी या खुद शनासी, ये एक नाउन है। एंड और समटाइम्स मतलब बाज़ औक़ात, समटाइम्स दोस्तों एक एडवर्ब है, एंड एक कंजक्शन है। फॉरगिवनेस यानी माफ़ी या माफ़ी का, ये एक नाउन है। रिकवरिंग फ्रॉम बेट्रियल रिक्वायर्स टाइम, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड समटाइम्स फॉरगिवनेस। धोखाधड़ी से बाजियाब होने के लिए वक्त, खुद की गौर फिक्र यानी खुद अक्कासी और बाज़ औक़ात माफ़ी की ज़रूरत होती है। इट आल्सो टीचेस वैल्यूएबल लेसन्स अबाउट सेटिंग बाउंड्रीज एंड अंडरस्टैंडिंग। इट आल्सो टीचेस ये भी सिखाती है। इट दोस्तों एक प्रोनाउन है, आल्सो एक एडवर्ब है, टीचेस एक वर्ब है। वैल्यूएबल मतलब कीमती, लेसन्स कहते हैं असबाक को, सबक को। वैल्यूएबल यानी कीमती, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। लेसन्स एक नाउन प्लूरल है। अबाउट के मुतालिक या के बारे में, ये दोस्तों हमारे पास एक प्रपोजिशन है। सेटिंग बाउंड्रीज, सेटिंग मतलब तरतीब देना, मुकर्रर करना। बाउंड्रीज कहते हैं हदूद को। सेटिंग दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है, बाउंड्रीज एक नाउन प्लूरल है। एंड अंडरस्टैंडिंग और समझना, एंड एक कंजक्शन है, अंडरस्टैंडिंग एक वर्ब है। पीपल्स टू इंटेंशंस, पीपल्स मतलब लोगों की, ये दोस्तों एक पोजेसिव नाउन है। ट्रू इंटेंशंस, ट्रू मतलब हकीकी या सच्ची, इंटेंशंस का मतलब होता है दोस्तों इरादे। ट्रू एक एडजेक्टिव है, इंटेंशंस दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। It also teaches valuable lessons about setting boundaries and understanding people's true intentions. ये हदूद तय करने और लोगों के हकीकी इरादों को समझने के बारे में कीमती सबक भी सिखाता है। दो पेनफुल, betrayal can lead to personal growth by encouraging resilience and emotional strength. दो मतलब अगरचे, ये कंजक्शन है। पेनफुल मतलब तकलीफ दे, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। बेट्रियल मतलब खयानत, ये एक नाउन है। कैन लीड टू बाइस बन सकती है, कैन एक मॉडल वर्ब है, लीड दोस्तों एक वर्ब है। पर्सनल ग्रोथ कहते हैं ज़ाती तरक्की के लिए पर्सनल ग्रोथ, ये दोस्तों हमारे पास एक नाउन फ्रेज है। बाय मतलब से या करके, ये एक प्रपोजिशन है। इनकरेजिंग मतलब फरोग देना या हौसला अफजाई करना, ये दोस्तों एक वर्ब है। रेजिलियंस कहते हैं लचक को यानी फ्लेक्सिबिलिटी, ये दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। इमोशनल स्ट्रेंथ यानी जज्बाती कुवत, स्ट्रेंथ कहते हैं कुवत को, ये नाउन फ्रेज है। दो पेनफुल, betrayal can lead to personal growth by encouraging resilience and emotional strength. अगरचे तकलीफ दे, खयानत लचक और जज्बाती ताकत की हौसला अफजाई करके ज़ाती तरक्की का बाइस बन सकती है। ट्रस्ट वंस ब्रोकन इज नेवर इजी टू रीबिल्ड। ट्रस्ट मतलब एतमाद या भरोसा। वंस ब्रोकन मतलब एक मरतबा टूट जाए। इज नेवर इजी कभी आसान नहीं होता। टू रीबिल्ड मतलब दोबारा तामीर करना, दोबारा से बहाल करना। ट्रस्ट वंस ब्रोकन इज नेवर इजी टू रीबिल्ड, भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा तामीर करना आसान नहीं होता। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।